थोड़ा सा कारक देखेंगे। करण कारक, करण कारक तृतीया विभक्ति से संबंधित है। नमस्ते सभी बच्चों। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आज हम लोग फिर कारक पढ़ेंगे। और कारक अभी तो पहले सत्र में तुम लोग को सिर्फ चतुर्थी विभक्ति तक ही पढ़ना है। सिर्फ चतुर्थी विभक्ति तक ही पढ़ना है, लेकिन प्रयास रहेगा कि सारा हो जाए, तुम लोग का संबोधन तक हो जाए। तो अभी फिर से करण कारक पढ़ेंगे। करण किसे कहते हैं? करण किसे कहते हैं? हाँ, करण हो गया तृतीया विभक्ति, वो तो विभक्ति है तृतीया विभक्ति से संबंधित। लेकिन वास्तव में करण क्या है? वास्तव में करण क्या है? हाँ बोलो, करण क्या है? जो क्रिया करने में सहायक हो कर्ता को, जो कुछ भी क्रिया करने में सहायक हो उसे करण कहते हैं। जैसे मैं मोबाइल से पढ़ा रही हूँ तो मोबाइल यहाँ पर करण हो गया। अहम मोबाइल इति यंत्रेण पाठयामि, तो मोबाइल शब्द यहाँ पे क्या हो गया? करण हो गया। और इसमें तृतीया विभक्ति लगी, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगी। पृष्ठ संख्या 37 पर देखोगे, पृष्ठ संख्या 37 पर, पृष्ठ संख्या 37 पर देखो। छात्र कलमेन लेखम लिखन्ति, इसमें करण कौन है? कलमेन। अम्बा छुरिकया फलम कृन्तति, पिछली बार मैंने बताया नहीं था कि क्रिया करने में जो सहायक हो उसे करण कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जो वस्तु क्रिया करने में सहायक हो, जो वस्तु क्रिया करने में सहायक हो उसे करण कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे छात्रः कलमेन लेखम लिखति, यहाँ पे कलम लिखने में सहायक है, कलम यहाँ लिखने में सहायक है इसलिए करण हो गया। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी? बताओ कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। छात्र कलमेन लेखम लिखति, छात्र कलम से लेख लिखता है। अम्बा छुरिकया फलम कृन्तति, अम्बा मतलब माता, माता छुरी से, अम्बा छुरिकया फलम कृन्तति। हाँ, छुरिकया में देखो यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी। छुरिका शब्द लता के समान चलेगा, छुरिकया शब्द लता के समान चलेगा, तो छुरिकया में तृतीया विभक्ति लगी। अब देखो सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक शस्त्र से युद्ध करते हैं, तो इसमें कौन सा है करण? शस्त्रेण, शस्त्र में, शस्त्र से युद्ध करता है। बालकः पात्रेण जलम पिबति, बालक पात्र से जल पीता है, मतलब बर्तन से, गिलास से जल पीता है। पात्रेण जलम पिबति, पात्र यहाँ उसे सहायक हो रहा है, जल पीने में वो सहायक हो रहा है, यह जल पीने में सहायक हो रहा है पात्र, तो पात्र क्या हो गया? करण हो गया। और करण में कौन सी विभक्ति लग गई? तृतीया। इसके बाद देखो कृषका हलेन क्षेत्रम कर्षति, किसान हल से खेती करता है, किसान हल से खेती करता है, तो हल यहाँ पर खेत
खेत जोतने में, खेती करने में हल जो है वो सहायक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग गई? तृतीया। हले, हल में। हाँ हाँ, तो कृषक, कृषक नहीं, हल है। हल यहाँ पे करण है, और करण में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। नरः परिश्रमेन कार्यम करोति, परिश्रम से कार्य करता, तो परिश्रम में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। परिश्रम में कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया, क्योंकि यह परिश्रम से कार्य कर रहा है। कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है? परिश्रम से किया जा रहा है, आलस्य से नहीं किया जा रहा है, मेहनत से किया जा रहा है, इसीलिए इसमें यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी। नरः परिश्रमेण कार्यम करोति। अत्र वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं, कलमेन, छुरिकया, शस्त्रेण, पात्रेण, हलेन, परिश्रमेण, बिना क्रिया संपन्ना न भविष्यति। इसके बिना क्रिया, इन सबों के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है, सहायक है, इसीलिए इसीलिए इसमें यह करण कारक हो गया और इसमें तृतीया विभक्ति लगी। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, येन साधनेन क्रिया सिद्ध्यति, जिस साधन से, येन साधनेन, जिस साधन से, जिस चीज से क्रिया सिद्ध हो रही है, संपन्न हो रही है, यत करण कारकम भवति, वह करण कारक है। करण इति कारक पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते। करण, करण इति कारक में, करण कारक में क्या है? करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायां प्रदत्त पद्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। बालका डैश चित्रम पश्यति, क्या होगा यहाँ पे? देखो, चक्रेन, हस्तेन, अन्नेन, जलेन, क्या होगा? नेत्राभ्याम, बालका नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति। बालका नेत्राभ्याम, नेत्रों से उसे देखने में सहायक कौन हो रहा है? नेत्राभ्याम, आंखें, आंखों द्वारा, दो आंखों द्वारा, इसलिए नेत्राभ्याम। नेत्रेण, नेत्राभ्याम, नेत्र है, तो बालका नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति। बालका नेत्राभ्याम, बालका नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति। अम्बा डैश रोटिकाम पचती। अब माता किस चीज से रोटी बना रही है? देखो तो, अन्नेन, अन्नेन, अन्न से, अन्न से। अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती, माता अन्न से रोटी बना रही है। पचती मतलब बना रही है। अम्मा, अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती। कहाँ सप्तमी है? यहाँ तो तृतीया है, ये तृतीया विभक्ति लगी है, करण है। माता को रोटी बनाने में कौन सहायक है? अन्न, आटा, अन्न, अन्न यहाँ पर आटा ही मान लो, तो अन्न, तो अन्नेन रोटी काम। राम डैश कार्यम करोति, राम डैश कार्यम करो। देखिए आप, हस्ते, हस्ते, हाथ से, हस्तेन, राम हस्तेन कार्यम करोति। कृष्ण डैश शिशुपालस्य वधम अकरोत्। आ हाँ 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 हाँ, तो फिर यहाँ शब्द, यहाँ मैच नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पे और भी शब्द है, तो पता है शब्द न मिले उपयुक्त, इसलिए जो मंजूषा में सबसे उपयुक्त होगा वही यहाँ पर होगा। अपने मत से तो बना ही सकते हो, एकदम सही होगा। ये कोई बात कर रहा है बहुत ज्यादा, मैं अब म्यूट कर दे रही हूँ।
अब देखो, अगर तुम हस्तेन अपने मन से तुम्हें कुछ शब्द भरना होता तो ये यहाँ हस्तेन लिख सकती थी। मात अम्बा हस्तेन रोटिकाम पचती, वो सही है, लेकिन मंजूषा में सबसे उपयुक्त जो होगा वही यहाँ पे भरना होगा। ठीक है। राम डैश कार्यम करोति हस्तेन कार्यम कर, कृष्ण शिशुपालस्य वधम अकरोत्। किस चीज से कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया? देखो, चक्रेन, अपने चक्र से, चक्रेन, अपने चक्र से, चक्रेन शिशुपाल वधस्य वधम, शिशुपालस्य वधम अकरोत्। चक्रेन, कृष्ण चक्रेन शिशुपालस्य वधम अकरोत्। मालाकारः डैश वृक्षान सिंचति। मालाकार किस चीज से वृक्षों को सींच रहा है? जलेन, जल से। मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति। अब देखो, अब क्या है इसमें? अब पूछ रहा है यहाँ, अब पूछ रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु करण कारकम रेखांकितम कुर्वन्तु। इसमें से करण कारक हमें रेखांकित करना है। मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति। अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा? पार्टिसिपेंट्स, तमन्ना बोलो, कौन सा इसमें करण कारक है? पहला का यशवी, अनुप्रिया, हाँ, आगे का सीता स्वरेन गीतम गायती, श्यामा पुष्पै मालाम रचयति, नहीं नहीं, किस चीज से? देखो, श्याम फूलों से माला रचता है। पुष्पै, पुष्पै करण कारक होगा। सूर्य स्वकिरणैः शीतम हरति। कौन सा होगा इसमें? स्वकिरणैः, ठीक है। छात्रः उच्च स्वरेण पुस्तकम पठति। पीयूषराज, हाँ, पीयूषराज बताओ, फिफ्थ वाला, सेकंड का फिफ्थ वाला बोलो, सेकंड का फिफ्थ वाला बोलो। उच्च स्वरेण, वेरी गुड, करण कारक। तो तुम लोग करण कारक समझ गए। कुछ उदाहरण मैं और पूछती हूँ। अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि, इसमें करण कारक कौन है? अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि, करण बस यानेन, ठीक है। जनाः रेल यानेन ग्रामम गच्छन्ति। पीयूषराज, रेल यानेन, ठीक है। और वयम घटिकया वयम घटिकया समयम याते घटिकया समयम जानन्ति। इसमें कौन सा है करण? ते घटिकया, हाँ, घटिका हो गया, घड़ी से लोग समय जानते हैं, तो ठीक है, घड़ी से। अच्छा, ते त्रिचक्रिकया, मतलब रिक्शे से, त्रिचक्रिकया आपणम गच्छन्ति। त्रिचक्रिकया, हाँ, चक्रिका, त्रिचक्रिका। तो तुम लोग समझ गए करण कारक यहाँ पे। अब है करण कारक की उपपद विभक्ति। अब यहाँ ध्यान दो, उपपद विभक्ति बताए थे कि उपपद विभक्ति किसे कहते हैं?
यशवी राज, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जब किसी विशेष शब्द के युग में कोई विशेष शब्द का प्रयोग हो, जब विशेष शब्द के युग में कोई विशेष शब्द का प्रयोग हो, विशेष विभक्ति का प्रयोग हो, तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। द्वितीय विभक्ति की उपपद विभक्ति थी, जैसे प्रति, बिना, अभित, परित, उभयत आदि। तुम लोग को पढ़ाए थे? द्वितीय विभक्ति पढ़ाए? अच्छा, तो इसमें हम लोग अभी तृतीय विभक्ति का उपपद विभक्ति देखें। स के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। यहां देखो, सह, अलम, विना, कान, बधिर इति पदानां योगे अपि तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते। अब ये बताएं कि उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? उपपद विभक्ति उसे कहते हैं कि किसी भी शब्द के योग में जब कोई विशेष विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक विभक्ति में उपपद विभक्तियां होती हैं, अनेक शब्द होते हैं जिसके योग में वह विशेष विभक्ति लगती है। अब देखो, तृतीया विभक्ति में ये सारे शब्दों में तृतीया विभक्ति लगती है। सह मतलब साथ, इसके योग में तृतीया विभक्ति है। अलम मतलब नहीं करना चाहिए, इसके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। बिना मतलब विदाउट, इसके योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों लगती है। काना मतलब काना, जिस अंग में खराबी हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। काना मतलब एक आंख से काना। बधिरा मतलब बहरा, इसके युग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। तो ये सारे शब्द जो हैं, इन सबों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। सह मतलब साथ, अलम मतलब नहीं करना चाहिए, बिना मतलब विदाउट, काना मतलब एक आंख से देखने वाला, और बधिरा मतलब एक कान से सुनने वाला। देखो, पुत्र जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। साथ के योग में हमेशा तृतीया लगती है। देखो, जनकेन में क्या लगा? तृतीया विभक्ति। पुत्र जनकेन सह गच्छति। उसी प्रकार से अलम, अलम मतलब नहीं करना चाहिए। विवादेन अलम, विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद में यहाँ कौन सी विभक्ति लग गई? तृतीया। चिंतया अलम, चिंता नहीं करना चाहिए। मैं और भी उदाहरण बता रही हूँ। चिंतया अलम, चिंतया में तृतीया विभक्ति। कलहेन अलम, कलह नहीं करना चाहिए। कोलाहलेन अलम, कोलाहल नहीं करना चाहिए। समझ गए तुम लोग? तो उपपद विभक्ति वह है जिसके योग में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो, तब वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे सह, सह मतलब साथ, अलम मतलब नहीं करना चाहिए, बिना मतलब विदाउट, उसके बिना, उसके एब्सेंस में, काना मतलब एक आंख से काना, एक आंख से जो खराबी हो, बधिरा मतलब बहरा। तो इन सबों के अंग विकार के योग में तृतीया विभक्ति लगती है।